साउथ अफ्रीका के कारोबारी एलोन मस्क को टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स के बानी के लिए जाना जाता है, जिसने 2012 में एक तारीखी कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट की शुरुआत की थी। एलोन रीव मस्क 28 जून 1971 को पैदा हुआ था। मस्क की पैदाइश साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुई थी, जहां वो 17 साल की उम्र में कनाडा मुंतकिल होने तक रहे थे। एलोन साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की शहरियत रखता है। इस वक्त वो लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में रहता है। बचपन में ही मस्क अपनी इन्वेंशंस के बारे में अपने ख्यालों में इस कदर गुम हो गया था कि इसके वालिदैन और डॉक्टरों ने इसे कान टेस्ट करवाने के लिए मशवरा दिया था। 10 साल की उम्र में इसने कंप्यूटर में दिलचस्पी पैदा कर ली। इसने अपने आप ही प्रोग्रामिंग करने का तरीका सीख लिया था और जब वो 12 साल का था तो उसने ब्लास्टर नामी वीडियो गेम बनाई, जिसे इसने $500 में बेच दिया था। एलोन ने अपनी इब्तदाई बचपन साउथ अफ्रीका में अपने भाई किम्बल और बहन टोस्का के साथ गुजारा था। जब वो 10 साल का था तो उसके वालिदैन ने डिवोर्स ले ली थी। 17 साल की उम्र में 1989 में मस्क यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने और साउथ अफ्रीका की फ़ौज में सर्विस से बचने के लिए वो कनाडा चला गया और उसी साल कनाडा की सिटीजनशिप हासिल कर ली, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अमेरिकी सिटीजनशिप हासिल करना आसान होगा। 1992 में एलोन ने कनाडा से पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बिजनेस और फिजिक्स की तालीम हासिल की। उसने इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की और फिजिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। पेंसिल्वेनिया छोड़ने के बाद मस्क एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, लेकिन उसने सिर्फ 2 दिन के बाद ही स्टैनफोर्ड को छोड़ दिया और बजाय इसके वो इंटरनेट से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया था। मस्क ने 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली कंपनी Zip2 कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ऑनलाइन सिटी गाइड Zip2 जल्द ही न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून की नई वेबसाइटों के लिए कंटेंट मुहैया कर रहा था। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉरपोरेशन के एक डिवीजन ने Zip2 को $307 मिलियन कैश और $34 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस में खरीदा। 1999 में एलोन और किम्बल मस्क ने अपने Zip2 से मिलने वाली रकम को X.com और फाइनेंशियल सर्विस या पेमेंट कंपनी को बनाने में लगा दी। अगले साल ही X.com को पेपाल में बदल दिया, जिस तरह आज तक जाना जाता है। 2002 में मस्क ने अपना पहला $1 बिलियन उस वक्त कमाया जब पेपाल को eBay ने $1.5 बिलियन स्टॉक में हासिल किया था। बेचने से पहले एलोन के पास पेपाल स्टॉक का 11% था। मस्क रॉकेट लॉन्चरों के महंगे अखराजात से मुतमिन नहीं था, तो 2002 में इसने ज़्यादा सस्ती रॉकेट बनाने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स की बुनियाद रखी। इसके पहले 2 रॉकेट फाल्कन 1 पहली बार 2006 में लॉन्च किया और बिग फैल्कन 9 पहली बार 2010 में शुरू किया गया था, जिनकी कीमत निस्बतन दूसरे रॉकेट से कहीं कम लागत के लिए तैयार किए गए थे। फाल्कन हेवी पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया। फाल्कन हेवी रॉकेट 53,000 kg ऑर्बिट में ले जाने के लिए तैयार किया गया था, जो इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बोइंग कंपनी के डेल्टा 4 हेवी के मुकाबले में 1/3 लागत से दुगना है। भी तैयार किया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई करता है और इसे 7 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एलोन मस्क ने पूरी तरह से दोबारा रीयूजेबल रॉकेट तैयार करके स्पेस लाइट के एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश की, जो इससे लिफ्ट ऑफ होने वाले लॉन्चिंग पैड पर वापस जा सकेगा। 2012 में स्पेस एक्स के ग्रासहोपर रॉकेट ने इस तरह की टेक्नोलॉजी टेस्ट के लिए मुख्तसर परवाज़ें की। मस्क स्पेस एक्स के सीईओ होने के अलावा फाल्कन रॉकेटों, ड्रैगन और ग्रासहोपर को बनाने में भी चीफ डिज़ाइनर था। मस्क को बड़े अरसे से इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में दिलचस्पी थी और 2004 में वो टेस्ला मोटर्स का एक बड़ा फंडर बन गया था, जो एक इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी है जो मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ने कायम किया था। 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार
रोडेस्टर मुतारिफ करवाई जो एक चार्ज में 394 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। ये एक स्पोर्ट्स कार थी जो 0 से 97 किलोमीटर पर आवर फी घंटा की रफ्तार से जा सकती थी। 2010 में कंपनी की इब्तिदाई अवामी पेशकश ने तकरीबन $226 मिलियन जमा किए। 2 साल बाद टेस्ला ने मॉडल एस सेडान मुतारिफ करवाया जिसे ऑटोमोटिव क्रिटिक्स ने अपनी परफॉर्मेंस और डिज़ाइन के लिए सराहा। कंपनी ने मॉडल एक्स लग्जरी एसयूवी की मज़ीद मुतारिफ हासिल की जो 2015 में मार्केट में आई थी। मॉडल 3 एक कम एक्सपेंसिव गाड़ी थी जिसकी प्रोडक्शन 2017 में की गई थी। मस्क ने टेस्ला को अवामी तौर पर बेचने के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अगस्त 2018 में इसने कंपनी को प्राइवेट करने के बारे में कई ट्वीट्स की जिसमें ये बताया गया कि इसके पास फंड्स महफूज हैं। अगले माह अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनी SEC ने मस्क पर सिक्योरिटी के लिए मुकदमा दायर किया। ये इल्ज़ाम लगाया कि ट्वीट्स झूठे और गुमराह कुन हैं। इसके फ़ौरन बाद ही टेस्ला की बोर्ड ने SEC के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया क्योंकि एलोन मस्क ने इस्तीफ़ा देने की धमकी दे दी थी। इस खबर ने टेस्ला स्टॉक को बड़ी हद तक घटा दिया और एक सख्त मुआहदा बिल आखिर मकबूल कर लिया गया। इस शराइत के लिए एलोन मस्क को 3 साल के लिए चेयरमैन का ओहदा छोड़ना पड़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।